अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिनागम के अथाह सागर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। आइए बंधुओं, शंका समाधान की इस श्रृंखला को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घर पर बैठ करके देख रहे हैं, उन सबके लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो। दोनों हाथों को जोड़ें, त्रिवार महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। हम यहां पर आपके लिए आमंत्रित करें उसके पूर्व कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को महाराज श्री के पावन श्री चरणों में हम रख रहे हैं। महाराज श्री ब्रह्मचारी सुनील भैया उदासीन आश्रम इंदौर से पूछ रहे हैं, महापुरुष 169 होते हैं, उनमें तीर्थंकर की माता श्री भी आती हैं, पर वह स्त्री हैं, लेकिन इन सबको महापुरुष क्यों कहते हैं? अरे जो महापुरुषों को जन्म दे वो महापुरुष नहीं, परम महापुरुष हों, समझ गए। और ये जो बातें की गई है बाहर के लिंग की अपेक्षा नहीं, भीतर के तत्व की अपेक्षा। तीर्थंकरों को जन्म देने वाली स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं होती, वो लोकोत्तर स्त्री होती है जो लोकोत्तर संतान को जन्म देती है, इसलिए उसे महापुरुष की श्रेणी में लेना ही चाहिए। और एक बात बताऊं, पूरे 169 महापुरुषों में केवल तीर्थंकर की माँ को ये सौभाग्य मिलता है जो स्त्री होकर के पुरुषों में अपना स्थान बना लेती है। इस बात का मतलब ये समझो कि जिसकी संतान माँ से जन्म लेने के बाद लोकोत्तर कार्य करती है, वो अपने कार्य के बल पर माँ को भी लोकोत्तर बना देती है। मोडिल छतपुरिया बंडा सागर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री, वर्तमान में भारतवर्ष में अनेक आचार्य भगवंत हैं जिनके चरण स्पर्श करना बहुत ही आसान है, लेकिन संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी के लिए चरणों को छूने के लिए हम लोग तरसते हैं। हम ऐसा क्या प्रयास करें कि आचार्य भगवंतों के चरणों को स्पर्श कर सकें? देखो, सब मुनियों के चरण छुए जा सकते हैं, गणधर के भी चरण छुए जा सकते हैं, पर तीर्थंकर के चरण छूना गणधर के लिए भी मुमकिन नहीं होता। जो महान होते हैं ना, उनके साथ हमारा भौतिक संपर्क बहुत कम होता है, लेकिन आत्मिक संपर्क हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा जिन्हें गुरुदेव के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिलता, वे उनके चरण भले न छू पाए, उनसे प्रेरणा पाकर उनके आचरण का स्पर्श कर ले, जीवन का उद्धार हो जाएगा। दूर से भी प्रणाम कर सकते हैं। तीर्थंकरों के चरण कोई नहीं छू सकता, सबके चरण छू लेते तो छू लो, जहाँ छूने मिलता है छू लो, और जहाँ छूने की अनुकूलता नहीं मिलती दूर से अनुमोदना कर लो और कहो गुरुदेव आपके चरण हमें मिले या ना मिले, आप जिस जगह से चल गए हैं उस चरण चिन्ह की धूल में माथे पे लगा करके अपने आप को निहाल कर लूँगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँगा। ये समझना कि हमारे गुरुदेव बहुत ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। इस युग में तीर्थंकर तो नहीं, लेकिन लगता है आने वाले ज़्यादा भाव उनके बचे हुए नहीं हैं जो और आगे बढ़ेंगे। जहाँ अभी तो थोड़े बहुत लोग छू भी पा रहे हैं, आगे चल करके छू नहीं सकेंगे। बंधुआ, इस बात को लेकर के मन में किसी भी प्रकार की मलिनता, खेद, खिन्नता नहीं अपनानी चाहिए। हर कोई उनके चरण छूने की कोशिश करता है। थोड़ा सोचो, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? और चरण छूने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। वह हमेशा कहते चरण नहीं, आचरण छूने की कोशिश करो। आप उनके चरण छूते हो तो अभी तक चरणों में ही बैठे हो, मैंने उनके आचरण को छुआ, आज लोग मेरे चरण छूने के पीछे पागल हो रहे हैं। तो क्या महत्वपूर्ण है, चरण या आचरण? आपको तय करना है। इसलिए अपने आचरण में बदलाव लाओ, उनके संदेश को प्राप्त करो। भौतिक सानिध्य हम उनका नज़दीकी से भले न पा पाएँ, लेकिन आत्मिक और भावनात्मक सानिध्य दूर बैठ कर के भी पाया जा सकता है। और मैंने देखा है लोग दूर बैठ कर के भी उनसे वो लाभ ले रहे हैं जो पास ले बैठने वाले को भी
नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज के युग में वे हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूति का दर्शन हमें मिल रहा है। बस दूर से दर्शन करते करते अपने आँखों को तृप्त कर लो, और जैसे हम कहते हैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में, तो वैसे कहो हे गुरुदेव नयन पथगामी भवत में अपने नैनों में बसा लो, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यनारायण अग्रवाल चित्तौड़गढ़ से पूछ रहे हैं महाराज श्री, कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखता हूं और कार्यक्रम के प्रारंभ में कुछ दानदाताओं के नाम की घोषणा की जाती है। उनके साथ यह कहा जाता है कि यह गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं गुणायतन परिवार से क्या तात्पर्य है? कोई संस्था, क्षेत्र का प्रबंध कारिणी का नाम या कुछ और? देखिए, गुणायतन के बारे में आपने पूछा है, जग जाहिर है, पर मुझे लगता है कि प्रश्नकार शायद जैन नहीं है, इसलिए उनको ये शंका हुई। वस्तुतः तीर्थराज समेत शिखर में एक बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है गुणायतन के नाम से, और वहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसमें आत्मा से भी परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का जीवंत दिग्दर्शन आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों को कराया जाएगा। रोबोटिक्स, एनिमेट्रॉनिक, लेजर शो, एनिमेशन और अन्य अन्य माध्यमों से वह सब कुछ वहाँ दिखाया जाएगा, जिससे जैन समाज का बच्चा बच्चा परिचित है। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम से पूरे विश्व के लोग जुड़ रहे हैं। तो उसमें जो भी अपना अंशदान देते हैं उसके किसी न किसी रूप में सदस्यता स्वीकार करते हैं, वो एक गुणायतन परिवार के रूप में जाना जाता है। जो जुड़ना चाहता है वो उससे जुड़ सकता है, हमारी आचार संहिता के अनुकूल। मनीष मंगलम जबलपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री, मुनि श्री के चरणों में नमस्तु। आपने जबलपुर प्रवास के दौरान प्रवचनमाला में मानस भवन में रामायण और महाभारत पर अपना प्रोग्राम अर्थात प्रवचन दिया हुआ था, जिससे जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों पर एक विशेष प्रभाव पड़ा था। उसके बाद ऐसा प्रभावशाली कार्यक्रम अभी तक सुनने में नहीं आया है। महाराज श्री, हम जानना चाहते हैं कि अजमेर में भी महाभारत एवं रामायण पर ऐसे कोई प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, ताकि जो लोग उस समय जुड़े हुए थे हम उनको सचेत करके उनको भी इससे लाभान्वित करा सके। देखिए, निश्चित जबलपुर का वो प्रवास बड़ा अविस्मरणीय प्रवास था, और उस समय एक ऐसा वातावरण था जिसमें जैन अजैन सब ने मिल करके बहुत अच्छा लाभ लिया और लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया। जबलपुर से उसकी शुरुआत हुई, वहाँ रामायण पर प्रवचन हुआ था, गीता पर नहीं हो पाया था। फिर हम सतना पहुँचे, सतना में रामायण गीता ज्ञान वर्षा के नाम से पंचदिवसीय एक बृहद आयोजन हुआ। फिर उसके उपरांत गया और रांची में भी ये आयोजन हुआ है, बहुत भव्य आयोजन, और जैन धर्म की प्रभावना में मील का पत्थर साबित होने वाला आयोजन हुआ है। और जहाँ जहाँ किस लोगों ने मुझे इसके लिए निवेदन किया, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और इस तरह के आयोजन संपन्न हुए। आपने पूछा अजमेर में, तो एक सवाल तो अजमेर के आयोजकों से पूछने की है, मुझसे नहीं, पर मुझे जहाँ तक जानकारी है अजमेर के लोग भी इस दिशा में प्रयासरत हैं, उत्साहित हैं। मैं देखता हूँ, मुझे जब अनुकूल लगेगा मैं ज़रूर आशीर्वाद दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, अगर इस तरह के प्रवचन और विचार जैन मुनि के मुख से जनमंच पर निकलते हैं तो वो जैन धर्म की प्रभावना में बहुत चार चांद लगाता है और लोगों का जैनों के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। मैंने इन चीज़ों को बहुत नज़दीकी से महसूस किया है, इसलिए इस दिशा में भी प्रयास होना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे आशीष पिंकी जैन जयपुर गुणायतन सूत्रधार, माही जैन जयपुर, सुधा गोधा अजमेर और नवीन जैन अजमेर। महाराज श्री अंकिता जैन वीना से पूछ रही हैं, महाराज श्री नमोस्तु, मैं अपने आसपास के जैन लोगों को देखती हूँ, वो बिल्कुल धर्म नहीं करते हैं फिर भी सक्सेसफुल हैं, और जो करते हैं वो ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या रहस्य है? देखिए, धर्म की क्रिया करने से व्यक्ति सक्सेस हो, आपने जिसे सक्सेस की परिभाषा बना रखी है, सच्चे अर्थों में उसका धर्म से सीधा कोई नाता नहीं है। लोग सक्सेस की परिभाषा इस रूप में लेते हैं कि जिनके पास जितना पैसा है, प्रतिष्ठा है, रुतबा है, वो उतना ज़्यादा सक्सेस है। पर सच्चे अर्थों में जीवन की सफलता हमारे मन की संतुष्टि से जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होगा
वो और कुछ पाए या ना पाए, उसके हृदय में संतुष्टि और पवित्रता जरूर होगी। और जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है, वो दुनिया की सारी निधि क्यों न पाले, मन में संताप और तनाव हमेशा बना रहेगा। तो आप उनके उस बाहरी समृद्धि को मत देखें, अंदर की संतुष्टि को देखने की कोशिश करें। और यदि आंतरिक संतुष्टि को आप देखेंगे तो आप पाएंगे एक अधर्मी से धर्मी का जीवन ज़्यादा बेहतर है। आशीष पिंकी जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, मैं जब से आपसे मिली हूँ या जब से आपके सानिध्य में आने लगी हूँ, मेरा ऐसा पुण्य का उदय चल रहा है महाराज जी। आगे और मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे और अच्छा लगे महाराज जी? अभी पुण्य के उदय से सानिध्य मिल रहा है, अब इस पुण्य का लाभ लो और अपने जीवन को पुण्य बना लो तो और जीवन बेहतर होगा। अभी सानिध्य मिल रहा है, कल तुम्हारा सानिध्य पाने के लिए लोग तरस जाएंगे। तो अपने जीवन को पुण्य बनाने का प्रयास करो, जीवन में पवित्रता को प्रगटाने का प्रयास करो, और यदि ये घटित होता है निश्चयतः वह हमारे जीवन के लिए एक सार्थक उपलब्धि बने। नमोस्तु महाराज जी। माही जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने रात में खाना छोड़ दिया है, लेकिन रात में भूख लगती है, तो क्या करें? महाराज को याद किया करो। महाराज जी दिन में एक बार खाते हैं, उसमें भी अंतराय आते हैं, तो क्या महाराज को भूख लगती है तो महाराज क्या करते हैं? कुछ ही नहीं। कुछ भी नहीं करते ना, तो बस थोड़े दिन महाराज को याद करो, भूख लगनी बंद हो जाएगी। समझ गए? सुधा गोधा, अजमेर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुधा गोधा, वैशाली नगर, अजमेर से। महाराज जी, अगर किसी का बिजनेस कुछ समय अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए और उसका जो स्थायी जगह है उसको नींव से वापस से रिकंस्ट्रक्ट कराया गया हो, डिमोलिश करके, और वापस वो जब अपनी ओरिजिनल जगह पर आए तो उनको कौन कौन सी धार्मिक क्रियाएं करके अपना बिजनेस वापस शुरू करना चाहिए? महाराज जी जरा थोड़ा आप हमारे को मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि कहीं भी निर्माण या पुनर्निर्माण हो तो विधि विधान करके मांगलिक करके कार्य करना चाहिए। मांगलिक करने के पीछे का मुझे जो विज्ञान समझ में आता है वो ये है कि खाली जगह में अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, तो वो शक्तियाँ वहाँ से हटाएं ताकि हम वहाँ अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकें और अपने अंदर सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर सकें। इसलिए विधि विधान पूर्वक ही काम करना चाहिए। जो हमारी धार्मिक विधि है उसके लिए जो विधानाचार आदि हमारी क्रियाएं करते हैं जैन धर्म के अनुकूल, उन क्रियाओं को करना चाहिए। जिससे भूमि शुद्धि की क्रिया होती है, उसमें विनायक यंत्र की साक्षी में पूजा की जाती है और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जो भूमि को पूरी तरह शुद्ध करता है और उससे जीवन में बदलाव आता है। इसी प्रकार यदि कहीं किसी को तोड़कर नवनिर्माण किया जाए, नवनिर्माण किया है तो भी विधि विधान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों लेबर आना जाना और अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ वहाँ हो जाती है, उसकी पवित्रता रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आगे बोलो। नवीन जैन, अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विगत 70 वर्षों से हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, किंतु आज एक 70 वर्ष के बुजुर्ग भी परतंत्र एवं अपने इंद्रियों का गुलाम होते जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति गाड़ी घोड़े टीवी मोबाइल आदियों के प्रति उन पर निर्भर होता जा रहा है, आधुनिक संसाधनों पर निर्भर होता जा रहा है। यहाँ तक कि चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सेठ जी वगैरह कोई भी हो, अपने सेवक को तुरंत आवाज़ देते हैं, वो खाना खाते हुए भी छोड़कर उनके लिए तुरंत आते हैं। गाड़ी का गेट खोलता है, वो सेठ जी या नेताजी या अधिकारी उसमें बैठते हैं, पानी के लिए भी आवाज़ देते हैं, ए भाई पानी लाना, स्वयं पानी उठकर भी नहीं पी सकता है। तो ये मानसिकता क्यों? देश की स्वतंत्रता तो अपन मनाते जा रहे हैं, लेकिन अपन संक्षेप करें, विस्तार मत दें। नमोस्तु महाराज। आप केवल इतना पूछ सकते थे कि आज देश के स्वतंत्र होने के बाद भी लोग अपनी वासनाओं का गुलाम क्यों हैं? तो ये हमारी दुर्बलता है। वस्तुतः देश की स्वतंत्रता व्यवस्थागत स्वतंत्रता है, पर हम अपनी गुलामी से तब मुक्त होंगे जब हम अवस्थागत स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, हमारी अवस्था ठीक हो। वस्तुतः ये गुलामी बाहर की गुलामी है, इंद्रियों की गुलामी, विषयों की गुलामी, मन की गुलामी ही वास्तविक गुलामी है। और इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य के भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, जो ज्ञान और वैराग्य के बल पर ही पूरी हो सकती है। जिसके हृदय में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है
जो वैराग्य को प्रकट कर लेते हैं वे कभी इनके गुलाम नहीं होते। इसलिए जिनको आप कहते हैं कि आज बहुत कुछ है, सच्चे अर्थों में वे सब गुलाम हैं, और जब तक अपनी ऐसी गुलामी से मुक्त नहीं होंगे जीवन का कल्याण नहीं होगा। नमोस्तु महाराज। सुनील जैन जबलपुर, जल्दी दीजिए। माइक ऊपर में। सुबीना जैन अजमेर, जिनके नाम नहीं है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक के 6 कार्य में 60 आवश्यक बताए हैं, उससे ज़्यादा श्रावक को और क्या क्या करना चाहिए? 6 आवश्यक तो पहले कर लो, जी उसके बाद 7वें की बात करना, समझ गए? अबे 6 आवश्यक ही नहीं हो रहे तो आगे की क्या बताओ। सुबीना जैन अजमेर, आगे तैयार रहेंगे मंजू बाकलीवाल गुरुदेव के अजमेर। चरणों में मेरा अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान की दिव्य ध्वनि एक दिन में कितनी बार खिरती है और वो किस किस समय खिरती है, और उस समय पे हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उस समय पे चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं तो इसका क्या पुण्य है? भगवान की दिव्य ध्वनि 3 या 4 बार खिरती है, संधि कालों में खिरती है, और 6-6 घड़ी तक के लिए एक साथ खिरती है, और कभी कोई विशेष पुण्यात्मा आ जाए तो विशेष रूप में भी खिरती है। अगर हो सके तो उस काल में हमें सामायिक करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आहार पानी का त्याग करके ये सोच करके कि ये भगवान की दिव्य ध्वनि का काल है। हमारा इतना पुण्य नहीं कि हम साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन पाते हैं, तो चलो भगवान की दिव्य ध्वनि से निश्चित जो कुछ भी है, जो भगवान ने कहा उसके अनुसार मैं अपने आत्मा का ध्यान करूं, सामायिक करूं, अथवा भगवान की जो वाणी खीरी जो शास्त्रों में अंकित है उसे सुनूं, अथवा भगवान की वाणी के अनुरूप अपनी प्रवृत्ति करने वाले गुरुओं की वाणी को सुनूं, तो ये भी एक प्रकार से भगवान की दिव्य वाणी से आपको जोड़ेगा। और इस भाव दशा के साथ यदि आप वो समय ऐसा करते हैं तो मानकर चलना ऐसा साथी से पुण्य बंधेगा कि साक्षात भगवान की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्रकट हो जाए। मंजू बाकलीवाल अजमेर, आगे तैयार रहेंगे वीके शर्मा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर अजमेर, निकिता जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मैं मंजू बाकलीवाल, वैशाली नगर। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि श्री मंदिर जी में अष्टमंगल श्री जी का सिंहासन स्टील के होते हैं, वह श्री जी को अभिषेक के समय में छेद वाली थाली में विराजमान करते हैं जो गंधोदक के लिए होती है, और पांडुशिला पर भगवान विराजमान करते हैं, वह सही है क्या? कृपया मेरी शंका का समाधान देखिए, करें। इस बात पर मेरा ध्यान एक श्रावक ने एक पत्र के द्वारा आकर्षित किया कि प्राय जितनी भी पांडुशिलाएं होती है कई जगह स्टील की बनने लगी। स्टील की नहीं होनी चाहिए, उत्तम धातु की होनी चाहिए, चांदी की या कांसे की, पीतल की करे। स्टील के उपकरण तो मंदिर में रखना ही नहीं चाहिए। लोह धातु को निकृष्ट धातु के रूप में जाना जाता है। तो उसमें गंधोदक की निकासी के लिए पहले तो एक टोटी अलग बनी रहती थी, आजकल बीच में ही छेद करने लगे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज ये छेदयुक्त पांडुशिला क्या उचित है? मैंने कहा बात तो ठीक है, हम उसे सिंहासन का रूप दे रहे और उसमें छिद्र है, सिंहासन सछिद्र नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? तो मैंने यहाँ पर शुरू कराया, नीचे अभिषेक होता है, हमने कहा एक काम करो, पांडुशिला के ऊपर भगवान का सिंहासन रख दो और भगवान को सिंहासन पर विराजमान करके अभिषेक करो, सारी दुविधा दूर हो जाएगी। और यही करना चाहिए। गंधोदक के निकासी के लिए छिद्र की आवश्यकता है तो वो नीचे है, उसके ऊपर, और वाक्य एक्चुअल में पांडुशिला के ऊपर भद्रपीठ स्थापित करने का विधान भी आता है। तो जो स्वस्तिक बनाओ वह आप पांडुशिला के ऊपर बनाओ, उसके ऊपर सिंहासन विराजमान करो और सिंहासन के ऊपर भगवान को विराजमान करो और उसके बाद अभिषेक करो, तो ये सारी दुविधा दूर हो जाएगी। वीके शर्मा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर अजमेर। गुरुवर के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार पदेन दायित्वों के निर्वहन के चलते जो हमारे किसान भाई जो फसल उगाते हैं उसमें कीट व्याधियों को बचाने, कीट व्याधि से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का अत्यधिक इस्तेमाल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो क्या ये एक प्रकार से पाप है? यदि हाँ तो इसका क्या विकल्प हो सकता है जिससे हम जो जीव हैं उनकी रक्षा भी कर सकें और जो हमारे किसान जो अन्नदाता है उसका जीवन यापन भी सफलतापूर्वक हो? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है और मुझे प्रसन्नता है कि आप इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और डायरेक्टर हैं।
देखिए, मैं तो आपको कहूँगा कि आप अगर लोगों को बताएं तो और अच्छे से बचा सकते हैं। पाप नहीं महापाप है, स्पष्टतया संकल्प ही हिंसा है, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग केवल कीटों को मारने के संकल्प से किया जाता है। अब मैं समझता हूँ, मेरी बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कीटनाशकों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में मैंने पढ़ा कि इसका ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि कीड़ों का रेजिस्टेंस तो दिनों दिन बढ़ रहा है, और इसलिए निरंतर उसमें उसकी जो मात्रा को बढ़ाई जा रही है और उसकी DDT आदि का परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है। जो भी आपके उसके केमिकल्स है वो आप जानेंगे टेक्निकल नाम क्या है। तो धीरे 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 कीड़ों पर असर कम, अनाज और फसल पर असर ज़्यादा है, जिसका असर उसका सेवन करने वाले के जीवन में देखा जाता है। और इसका ये दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि माँ के दूध में भी DDT का परसेंटेज आ गया। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से धरती की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। शायद आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे। कीटनाशक और रासायनिक खाद हमारी धरती के उपजाऊपन को कम करती है। एक बार रासायनिक खाद डालने से धरती की उम्र 5 वर्ष कम होती है, और एक बार गोबर का खाद डालने से धरती की उम्र 3 वर्ष बढ़ जाती है। मैं सही बोल रहा हूँ? तो हम किसानों को पहले ये समझाएं कि इसका प्रयोग मत करो, और कीटनाशक का प्रयोग करने की जगह आज तो फसल रक्षक घोल बन गए। गौमूत्र आदि के प्रयोग से आप उनका इस्तेमाल करो। उससे लाभ ये होता है कि कीड़े मरते नहीं, और कीड़े भी बचे रहते हैं, फसल भी सुरक्षित रहती है। आप भी उनकी मित्रता निभाओ। और कीटनाशक का जो प्रयोग करते हैं उसका दुष्परिणाम, एक तो फसल पर असर पड़ता है, वो जहरीले होते हैं, दूसरा आपके लिए जो लाभकारी कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं, जबकि फसल के उत्पादन में इनकी भी आवश्यकता है। इसलिए किसान भाइयों को बड़े वैज्ञानिक तरीके से बताना चाहिए और उन्हें ये समझाना चाहिए कि ऑर्गेनिक खेती करोगे तो 1 रुपये के 2 रुपये मिलेंगे। तुम क्वांटिटी पर मत जाओ, उसकी क्वालिटी पर जाओ। आज कैंसर की वजह ये कीटनाशक है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि भारत में DDT का जितनी जल्दी संभव हो प्रतिबंध लगना चाहिए, प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सारी अमेरिकी कंपनी DDT बनाती है। जितनी भी DDT बनाने वाली कंपनियां सब अमेरिकी कंपनी है, और अमेरिका में इस पर पिछले 35 सालों से प्रतिबंध है। भारत में हरित क्रांति के बाद इसका अंधाधुंध प्रयोग होने लगा है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कैंसर का सबसे बड़ा कारण पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है। फल, सब्जियां और अन्य अनाजों में जो इनका इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे साथ हमारे शरीर में जहर के रूप में घुल करके जा रहा है, और व्यक्ति असमय में मर रहा है। आज ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जिस सप्ताह में मैं 1-2 व्यक्ति के कैंसर के समाचार नहीं सुनता। कितनी तेजी से ये बीमारियां फैल रही है। भारत सरकार कैंसर से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करती है। भारत सरकार को चाहिए लोगों के सेहत के प्रति जागरूकता रखे, और हमारी जो परंपरागत जैविक खेती थी उसका प्रयोग करे, गौ की रक्षा करे, और गोबर के माध्यम से खेती के प्रवर्तन को बढ़ाएं, और जो अन्य हमारे देशी माध्यम हैं उनको बढ़ाएं। तो ये सब समस्याओं का निदान पाया जा सकता है। और मैं तो समझता हूँ अगर आप जैसे लोग किसानों को इस प्रकार के तर्क दे करके समझाएंगे तो न केवल वो पाप से बचेंगे, अपितु देश के स्वास्थ्य को और पर्यावरण को सुरक्षित करने में भी अपना उत्कृष्ट योगदान देंगे। तो व्यक्ति से आप उनको यही एडवाइस दें, क्योंकि मैं समझता हूँ आप और आपका पूरा विभाग भी अंदर से ये जानता होगा कि ये प्रयोग ठीक नहीं है। जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जहर है, और जहर तो मारने वाला है। तो ये सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए और लोगों को पहुंचानी चाहिए, जिससे इस अव्यवस्था पर नियंत्रण लाया जा सके। निकिता जैन अजमेर आगे तैयार रहेंगे। शकुन दीदी सागर, मूलचंद छावड़ा मारवाड़ वाले जयपुर, मनीष गोधा अजमेर और ताराचंद सेठी नसीराबाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब कोई इंसान अपनी आत्मग्लानि से या किसी के कहने से किसी भी तरह का मतलब उसके जो व्यसन होता है उसका त्याग करता है या कुछ गलत आदतों का त्याग करता है, तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहला तो ये कि उसका शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि अभी तक उन व्यसन में लिप्त था।
तो आगे वो साथ देता नहीं है। और दूसरा ये कि एक बार में लें तब तो ठीक है, लेकिन परसेंट वाइज ले कि आज 10% किया, 20% किया, बढ़ाए, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वापस पीछे जाने का रास्ता खुला रहता है। तो महाराज जी ऐसा इंसान खुद के अंदर जो चल रहा है उससे कैसे लड़े, और उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए सीधी बात ये है, अगर मनुष्य अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन लाना चाहता है तो उसके लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और कोई भी व्यक्ति कब ठानता है, जब कोई बात उसके दिल को छूती है, मन को लगती है। अगर मन में लग जाए और आपने ठान लिया कि ये कार्य मुझे नहीं करना, ये कृत्य मुझे नहीं करना, तो फिर आप कभी कर ही नहीं सकोगे और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ा सकेंगे। तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, संकल्प लचीला नहीं होना चाहिए। और यदि 2, 4, 8 दिन तक ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उस स्थिति को ये समझना चाहिए कि ये चलो थोड़े दिन की बात है, इस परीक्षा के दौर से मैं गुजरूंगा तो आगे मजबूत होऊंगा। जैसे एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुटखा मसाला खाते थे, रात में मुंह में डाल करके सोते थे। उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आया और उस व्यक्ति ने एक बार छोड़ा। 8 दिन एकदम लस्त हो गया, सुस्त, कुछ नहीं, जैसे शरीर में जान नहीं। लेकिन वो दृढ़ था कि मैंने छोड़ दिया, गुरु के साक्षी में वचन दिया, तो मुझे इसे किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। 8 दिन बाद उसकी स्थिति धीरे धीरे कम होने लगी। 15 दिन के बाद उसे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है, और वो कहने लगा महाराज जब से मैंने छोड़ा तब से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मेरी भूख अच्छी हो गई, 2 रोटी ज़्यादा खाने लगा और मैं आगे बढ़ गया। तो सबसे पहली बात, जो भी छोड़ते हैं वो ये सोच करके छोड़े कि मैंने अपने लिए छोड़ा है, और मन में एक बार बात बैठ जाएगी तो फिर मन उधर कभी नहीं लौटेगा। दूसरे जो उसके साथ के लोग हैं वो उनको इनकरेज करे, अरे भाई थोड़े दिन की बात है, देखो तुमने संकल्प लिया है, सिद्धि के लिए संकल्प चाहिए और संकल्प के लिए हमारी निष्ठा होनी चाहिए। मैं इस संकल्प को किसी भी रूप में नहीं तोड़ूंगा, ये तुम्हारे जीवन की उपलब्धि का आधार है। इस तरीके से उसको प्रोत्साहित करे, ऐसा ना कहे कि थोड़ा सा ले लो क्या फ़र्क पड़ता है। और एक बात और बोलूँ, ऐसी बुराइयों को अगर छोड़ना है तो एक झटके में छोड़ो, टुकड़े टुकड़ों में छोड़ोगे तो ये बुराई कभी नहीं छूटेगी। इस पार या उस पार दमदार बेड़ा पार की उक्ति को चरितार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री निधत्ति और निकाचित कर्म कैसे बनते हैं जी? देखिए, निधत्ति निकाचित कर्म के संदर्भ में कई बार ऐसी बात आती है और इस विषय में लोगों की जो धारणाएं हैं वो ठीक नहीं। हम लोगों की ऐसी अवधारणा है कि कुछ कर्म विशेष है जिसको हम निधत्ति और निकाचित कहते हैं। यथार्थ 8 के 8 कर्म 24 घंटे बनते रहते हैं, और उन कर्मों में कुछ कर्म के वर्गनाओं के समूह, जिसे शास्त्र की भाषा में कर्म निषेध ऐसे होते हैं जिनमें निधत्तिपना और निकाचितपना होता है। जिन कर्मों का हम उत्कर्षण अपकर्षण तो कर सकते हैं, लेकिन असमय में भोग न सके या परिवर्तित न कर सके, यानी संक्रमण न कर सके, उदीर्णा न कर सके, उन्हें निधत्ति बोलते हैं। और जिनमें न हम फलदान शक्ति को घटा सके, न बढ़ा सके, न उसके रूप को परिवर्तित कर सके, न असमय में भोग सके, यानी जिसका न उत्कर्षण हो, न अपकर्षण हो, न संक्रमण हो, न उदीर्णा हो, उसको निकाचित कहते हैं। तो निधत्तिपन और निकाचितपन पर्टिकुलर किसी कर्म में नहीं है, 8 कर्म में पाए जाते हैं। और 8 कर्मों के कुछ न कुछ अंश में निधत्तिपना और निकाचितपना होता है। हम लोग लोक भाषा में ऐसा कहते हैं कि निधत्ति और निकाचितपना तीव्र कषाय के साथ होता है, पर इसका कोई शास्त्रीय आधार, जितना मैंने कर्म सिद्धांत को पढ़ा उस हिसाब से दिखा नहीं कि निधत्तिपना और निकाचितपना के लिए तीव्र कषाय चाहिए। वो बंधते हैं, हठ कर्मों में बंधते हैं, और ये बात सही है कि वो परमाणु समूह केवल शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से नष्ट होते हैं। 9वें गुणस्थान में जाने के बाद कर्मों का निधत्तिपना और निकाचितपना पूरी तरह से समाप्त होता है, लेकिन उसका ही एक अंश भगवान की भक्ति से, जिन बिंब के दर्शन से नष्ट हो सकता है। इसलिए जिन बिंब के दर्शन से आप अपनी विशुद्धि को बढ़ाइए और सारे कर्मों से मुक्ति पाइए। मूलचंद छाबड़ा, जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, हम लोग चेतन अवस्था में और अवचेतन अवस्था में निरंतर शुभ और अशुभ कर्म करते रहते हैं। चेतन अवस्था में हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसकी जानकारी हमें रहती है, लेकिन अवचेतन अवस्था में जो कर्म हम करते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्या उनका भी फल हमें उसी हिसाब से भोगना पड़ता है जिस हिसाब से चेतन अवस्था में किए जाते हैं? देखिए,
मूलतः हम जो करते हैं वो चेतन अवस्था में करते हैं। अवचेतन अवस्था में संस्कार जमते हैं और अवचेतन अवस्था के संस्कार, अवचेतन मन के संस्कार प्रकट होकर के हमारे चेतन मन को सक्रिय करते हैं। लेकिन चेतन मन में भी आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है वो चेतन मन के द्वारा होती है। चेतन मन की स्थिति में ये ऐसा स्थिति बनती है, कुछ चीज़ें हम पूर्ण चेतना के साथ करते हैं, कुछ चीज़ों को हम अर्ध चेतना के साथ करते हैं, कुछ कार्य हम जागृत अवस्था में करते हैं, कुछ कार्य हम सुप्त अवस्था में करते हैं। तो हम जब भी कोई अच्छा बुरा कार्य करें उसमें हम जितनी जागरूकता और तत्परता के साथ करते हैं उसका अच्छा बुरा परिणाम उतना अधिक होता है, और उसके प्रति हमारी जितनी अजागरूकता और उदासीनता या आलसपना होता है, अच्छे बुरे कर्म का परिणाम उसी के अनुरूप घट जाता है। मनीष गोधा, अजमेर। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इंसान दुनिया में सिर्फ 3 चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान इन 3 चीजों को सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय में, लिबास कफन में और मकान शमशान में बदल देता है। मेरी शंका यह है महाराज जी कि जीवन की इस कड़ी सच्चाई को लोग समझना क्यों नहीं चाहते, कृपया मार्गदर्शन दे। यही तो संसार है। अगर इस सच्चाई को समझ ले तो फिर संसार क्यों टिके। इसको बोलते हैं माया। माया वह है जो हमें वास्तविकता से अनभिज्ञ रहने दे, वास्तविकता को न जानने दे। जब तक हम माया और मोह के चक्कर में पड़े रहेंगे, सच्चाई को जानते हुए भी अनजान बनेंगे। इससे हम अपने आप को बचाएं। किसी कवि की ये 2 पंक्तियाँ तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में बहुत सार्थक है। कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, सच पूछो तो दुनिया की बस इतनी ही हकीकत है। समझ गए? डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर सोओगे तो क्या होगा, आज नहीं कल डूबना ही होगा, लेकिन दुनिया ऐसी ही। गोपाल विश्वकर्मा, जबलपुर। श्री प्रकाश तारकजी सेठी, नशीराबाद। गोपाल विश्वकर्मा जबलपुर तैयार रहेंगे। संजय कुमार सोनी, अजमेर। मंजू राकेश पाटनी, अजमेर। और निशा ठोलिया, अजमेर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है कि 1008 चित परमिष्टि का जलाभिषेक नहीं किया जाता है, क्योंकि वह उसका एक प्रतीक है अपने यहाँ, और उसका लोग बाग कलश भी करते हैं, अभिनय भी होता है, उनको बार बार छूते हैं। तो मेरी एक ये जिज्ञासा है कि अपन उनको किसी कांच के केस में या प्लास्टिक के केस में परमानेंट रख दें ताकि लोग उसके दर्शन कर सकें। देखिए, आप लोग जो मंदिर में सिद्ध आकृति रखते हैं, वो आकृति उसकी तो हम लोग प्रतिष्ठा भी नहीं करते, केवल शुद्धि होती है। वो हमारे यहाँ निराकार प्रतिमा पूजनीय नहीं है, साकार प्रतिमा है। ये लोग जो उसका अभिषेक आदि में करते हैं, वो अभिषेक आदि में करने योग्य नहीं है, भावनावश कर देते हैं। वो तो केवल एक प्रतीक है कि सिद्ध आकृति इस रूप में होते हैं। शास्त्र में अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा दोनों के अभिषेक का विधान है, लेकिन दोनों का स्वरूप बताया। अष्ट प्रातिहार युक्त प्रतिमा अरहंत प्रतिमा है, और प्रातिहार रहित प्रतिमा को सिद्ध प्रतिमा कहते हैं। चलिए पूछिए। गोपाल विश्वकर्मा, जबलपुर। हाँ महाराज जी प्रणाम। मैं आप लोगों का कमंडल का काम करता हूँ और हैंडल, टोटी, ढक्कन सभी मैं बनाता हूँ। कई वर्षों से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। क्या मैं चाहता हूँ कि मैं भी कमंडल उठा सकता हूँ क्या? अरे भाई, तुम नहीं बनाओगे तो पहला हाथ तो तुम्हारे हाथ में रहता है। गुरु चरणों में जाओ और पूछो कि कमंडल तो इतने वर्षों से बनाता रहा हूँ, कमंडल उठाने का सौभाग्य मुझे कब मिलेगा? चलिए ठीक। संजय कुमार सोनी, अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, इसमें थोड़ा सा यही है कि जिसने जो शब्द है वो मेरी भावना है ये, लेकिन जिसने शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, और एक जो जीते शब्द आता है, इसमें किसका, ये जीतने वाला जीते है या हार जीत वाला जीते है, और जिसने में परमात्मा है, गुरुदेव है या कौन है? ये जिसने में कौन है? ये जिसने राग देश कामादिक जीता, जीता यानी जिसने राग देश कामादिक को जीत लिया।
तो राग देश काम क्रोधादि विकारों को जो जीतता है वो कौन है? बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर, ब्रह्मा, कोई भी नाम दो। जो वीतरागी है, जिसने राग देश कामादिक जीत लिया, सब जग को जान लिया, जो सर्वज्ञ है, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, प्राणी मात्र के लिए जिन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया, यानी जो हितोपदेशी हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हमारे जिनेंद्र भगवान हैं। और मेरी भावना की पहली पंक्ति में इन्हीं को याद किया है, नाम हम उन्हें कोई भी क्यों न दें, शर्त केवल एक है, वीतरागता होनी चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए और हितोपदेशिता होनी चाहिए। ये मेरी भावना की बात है। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज तेरी भावना भी है एक। तेरी भावना? बोले आपने सुनी? बोले हाँ। हमने तो नहीं सुनी। बोले सुनिएगा। बोले सुनाओ भाई, ये तेरी भावना क्या है? तो उसने बोला, जिसमें राग देश काम आदि की जीते, जिसमें राग देश कामादिक जीते, सब जग छान लिया और सब जीवों को मोह मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। मैंने कहा बस यहीं रोक दे, इससे आगे की जरूरत नहीं है। चलिए। नमस्ते गुरुदेव। पाटनी अजमेर। आगे तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी सोनी, श्री प्रकाश जी पाटनी, ज्ञानचंद जी गदिया और प्रदीप पाटनी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका यह है कि अजमेर में हर साल चातुर्मास होते हैं, लेकिन मेरे पति कभी भी महाराज के पास कभी प्रवचन या कोई प्रोग्राम में नहीं जाते, सिर्फ दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन आप जब से अजमेर आए हो, वो शंका समाधान, प्रवचन और आपके हर प्रोग्राम में आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें क्या चाहती है? उनका बंद करवाना चाहती है? चलो प्रश्न पूछो, आगे बढ़ाओ। नहीं महाराज जी, चाहते कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे पूजा अभिषेक भी करे और आहार भी दे। थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, कहीं महाराज के साथ ना निकल जाए। नमस्ते महाराज। प्रमोद जी सोनी, अध्यक्ष धर्म प्रवाह समिति अजमेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सभी परिवार अपने घर में बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं। 12th तक बच्चे घर में रहते हैं और आजकल ज़्यादातर 12th करने के बाद बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं खुली दुनिया में। खुली दुनिया में मालूम नहीं उनके ऊपर जो है बाहर के संस्कारों का इतना असर क्यों पड़ता है। और कई जगह आजकल ये देखने में आया है कि लव मैरिजेस होती हैं, माँ बाप चाहते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पाते, 1-2 संतानें हैं, और सामाजिक स्तर पे भी कोई इन बातों को नहीं उठा पाता है। लड़की जो घर में आती है वो अगर अच्छे संस्कार वाले आई तो ठीक है, वरना सब भाग्य भरोसे है। और सामाजिक विरोध नहीं हो पाता क्योंकि लोगों को भय लगता है कि हमने अगर ये आवाज़ उठाई, कल हमारे घर में भी ये समस्या पैदा हो सकती है। तो महाराज जी, इसका दूरगामी परिणाम बड़ा घातक होने वाला है। इसका हम क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालें, कैसे इस चीज़ को रोकें? देखिए, एक बड़ा भयंकर कैंसर, इसका सॉल्यूशन हम अगर शास्त्रों के संदर्भ में देखें तो निकल सकता है, लेकिन ये आचार्यों का काम है, हमारा नहीं। इसलिए मैं इसे ऊपरी अदालत में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आज समय है कि हमें 2 तरह से काम करना चाहिए। एक तो हमारे बच्चे इस तरह के गलत कदम ना उठा पाए, और दूसरा, अगर किसी ने ऐसा कदम उठा लिया तो उसका क्या उपाय है। अरे हाँ, हम लोगों ने बहिष्कार को ही एक रास्ता के रूप में चुना, पर उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। बहिष्कार से इसका हम रोक नहीं लगा सकते, तो हमें कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि बहिष्कार की जगह संस्कार हो। हमारे बच्चे भटके नहीं, अगर भटके भी तो हम उन्हें वापस जैनत्व के साथ किस तरीके से जोड़ें, शास्त्र इसका क्या विधान और समर्थन करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यदि हमारे सारे आचार्यगण कोई निर्णय लें, तभी इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है, क्यों ना परिवार का दबाव बचा, ना समाज का दबाव बचा, और धर्म का भी अब कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बचा। तो इस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ज्ञानचंद जी गदिया, कार्याध्यक्ष धर्म प्रवाह समिति अजमेर। गुरुदेव के श्री चरणों में श्री योग पूर्वक नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, शुभ व अशुभ कहे जाने वाले विभाव भाव रूपी होते हैं या अरूपी।
अगर रूपी हैं तो वे पौद्गलिक होंगे और आत्मा के स्वभाव पौद्गलिक नहीं है। अरूपी हैं तो पांचों इंद्रियों व मन के विषय नहीं होंगे, फिर मति ज्ञान के विषय नहीं होंगे, अवधि व मनप्रिय ज्ञान के भी विषय नहीं हो सकेंगे। कृपा कर मेरी ये जो शंका है उसका निवारण अनुग्रहित करें। एक पंक्ति में इतना कहूँगा, हमारे हृदय में शुभ अशुभ भाव जो उत्पन्न होते हैं रूपी के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अरूपी के विभाव हैं, स्वभाव नहीं। प्रकाश जी पाटनी अजमेर, स्वागताध्यक्ष धर्म प्रवाहन समिति अजमेर। आगे तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी पाटनी, अजय जी दनगसिया और मनोज पाटनी जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। बहुत सारी बातों को, बुराइयों को एक सेंटेंस के अंदर आजकल बहुत बोला जाता है कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, और आजकल प्राय देखा जाता है कि अधिकतर घर शीशे के ही है। महाराज श्री, ये जो मेरी शंका है वो ये है कि क्या ये उनकी हीन भावना है, कुंठा है, ईर्ष्या है या प्रतिस्पर्धा है? कृपया मार्गदर्शन दें। आप जो बोल रहे हैं चारों चीज़ें एक नकारात्मक आवेग के परिणाम है, और जहाँ एक होती है ना वहाँ चारों हो जाती है। कुंठा, प्रतिस्पर्धा, हीन भावना, ईर्ष्या, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। हम इसे आज के शब्दों में कहें फ्रस्ट्रेशन का दुष्परिणाम है। हमें इनसे बचना चाहिए। और हमारे यहाँ तो हमेशा कहा गया अपना लोटा छानो, दूसरों के घर झाड़ू लगाने की कोशिश न करो। यदि इस पर हम ध्यान रखें तो बहुत कुछ परिवर्तन घटित हो सकता है। नमस्ते महाराज श्री। प्रदीप पाटनी, कोषाध्यक्ष धर्म प्रवाहन समिति अजमेर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक शंका यह है कि मैं जब भी अजमेर शहर में रहता हूँ जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हूँ, और अभी इस समय थोड़ा सा समय हमारा वहाँ का और यहाँ का करीब करीब एक है, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या महाराज क्या करना चाहिए? एक घटना सुनाता हूँ। एक बार शंका विहार चल रहा था, अचानक आचार्य ने सुबह से विहार कर दिया और एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ कुल 4 घर थे। सुबह सुबह विहार हुआ, 4 घर थे। कुंडलपुर के पास के एक गांव में रेपुरा पहुँच गए, और संघ में लगभग 40-42 पीछे थी। चौके लगे, 3 शिफ्ट में साधु उठे। आर के बाद 2:30 बजे एक बहन जी आचार्य के चरणों में आए और उसने निवेदन किया कि गुरुदेव आज एक बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले आज हमने पूजन नहीं की और भोजन कर लिया। अब ख्याल आया कि आज तो हमने पूजा की नहीं। तो आचार्य ने पूछा, चौके में महाराज आए थे? बोले आए थे। बोले पूजा की थी? बोले की थी। जब महाराज की पूजा की तो तुम्हारी पूजा हो गई। समझ गए? अभी आप धर्म प्रभावना समिति में लगे हो, प्रभावना के काम में लगे हो। अगर किसी कारणवश अभिषेक छूटता है तो अनेकों के अभिषेक की व्यवस्था बना रहो, हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन इसको प्रमाद मत बनाना। हाँ, करते रहना, कोशिश करना। नमस्ते। हाँ। अजय जी दनगसिया, महामंत्री धर्म प्रवाहन समिति अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री। किसी भी टास्क की सफलता के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, किसी भी अच्छे टास्क की सफलता के लिए क्या क्या बातों का ध्यान देखिए, रखना कार्य चाहिए? की सफलता के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाधक कारणों से अपने आप को बचाना चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बना करके चलना चाहिए और अपना पूरा पुरुषार्थ उसमें लगा देना चाहिए। यदि इन चारों बातों को ध्यान में रख करके चले तो मैं समझता हूँ मनुष्य हर कार्य में सफल है। मनोज पाटनी जयपुर। आगे तैयार रहेंगे अशोक योगिता जैन सेंधवा बड़वानी, विजेंद्र जैन अलवर और निशा ठोलिया अजमेर। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर एक आदर्श परिवार की रचना किस तरीके से की जा सकती है? देखिए, परिवार, आज तो परिवार ही बिखर रहा है। हमारे यहाँ आदर्श परिवार वो कहलाता था जहाँ माँ बाप की सेवा हो, कुलाचार का पालन हो, अतिथि का सत्कार हो और सबके बीच में प्यार हो। आज ये सब चारों चीज़ों का अभाव होता जा रहा है। माता पिता को ही परिवार से बाहर निकाला जा रहा है। कुलाचार का स्थान दुराचार ने ले लिया है और अतिथि तो अब बचे ही नहीं। अब कोई आगत अतिथि भी है तो उनके लिए होटलों का रास्ता चुना जाता है, तथा अब प्यार नहीं है, तकरार बढ़ रही है। उल्टी स्थितियाँ दिनों दिन पलट रही है। यदि आज भी हम सावधान हो जाएं तो एक अच्छे परिवार के रूप में
हम अपना घर चला सकते हैं और सबके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। योगिता अशोक जैन, सेंधवा बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं सेंधवा बड़वानी से आई हूँ, मध्य प्रदेश। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने कहा था कि इन 4 महीनों में मैं हरी सब्जी का, कंदमूल का और सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो ऊपरी तो हम कर देते हैं महाराज श्री, लेकिन जो हमारे अंदर की बुराइयाँ हैं जैसे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको हम कैसे त्यागें महाराज जी? इसका हमें मार्गदर्शन दीजिए। और महाराज जी, मैंने आपको दिल में मेरा सबसे बड़ा गुरु मान लिया महाराज जी, इसके लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, बुराइयों को त्यागना सहज नहीं है, बुरी प्रवृत्तियों को त्यागा जाता है। प्रवृत्तियां जो हम अपनाते हैं उनको त्यागा जाता है, बुराइयों को त्यागा नहीं जाता। मैं सोचूं कि मैं क्रोध को त्याग दूं तो क्रोध को नहीं त्याग सकता। मेरी कोई गलत आदत है, मेरी कोई गलत प्रवृत्ति, मैं उसको त्याग सकता हूँ। बुराइयों को माने बुरी प्रवृत्तियों को त्यागा जा सकता है और बुराइयों के प्रति जागा जा सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा, बुरी प्रवृत्ति को त्यागो और बुराई के प्रति जागो। देखो जीवन कितना आगे आएगा। आप क्रोध के प्रति, अपनी दुर्बलताओं के प्रति जागरूक हो जाइए, धीरे धीरे दुर्बलताओं का शमन होगा और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। नमस्ते महाराज, नमस्ते। सुधा सोगानी और निशा टोलिया लास्ट। नमस्ते गुरुदेव, बारंबार नमन बंदन। मेरी जिज्ञासा है कि जैन मुनि संघों में नंदी और सूरी शब्द परंपरा कब से शुरू हुई, उसके बारे में मुझे समझाए। और एक आचार्य गुरुदेव अपने जीवन काल में कितने आचार्य पद, मुनियों को आचार्य पद की ग्रहण करवाते हैं, उसके बारे में। देखिए, नंदी और सूरी शब्द बहुत प्राचीन है। आचार्य माघ नंदी आदि को हम देखते हैं तो आचार्य कुंद के काल से पहले भी नंदी शब्द का प्रयोग होता था। सूरी शब्द आचार्य अमृतचंद सूरी आदि के साथ सूरी शब्द लिखा, बादीप सिंह सूरी उससे पहले भी हुए हैं। तो जटा सिंह नंदी नाम के भी आचार्य हुए। तो नंदी और सूरी एक अलग बहुत प्राचीन काल में हमारे मूल संघ के संघों में एक शाखा थी, नंदी संघ। तो नंदी संघ एक बड़ी प्राचीन पत्रावली है, उसके अनुरूप चलता है। एक आचार्य के काल में आचार्य कितने, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आचार्य के काल में दूसरा आचार्य बनता ही नहीं। आचार्य के लिए दूसरे आचार्य को उत्तराधिकारी के रूप में बनाने का शास्त्रीय विधान है, लेकिन तभी जब आचार्य अपनी समाधि के लिए तैयार हो जाए और अपने एक शिष्य को, योग्य शिष्य को अपना आचार्य पद देकर उसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। तो एक काल में एक ही आचार्य होना चाहिए। लोक में भी हम लोग जानते हैं, बाप के जीते जी बेटे के सिर पर पगड़ी नहीं बांधी जाती। आचार्यत्व भी एक पगड़ी है, लेकिन आज ये एक ऐसी स्थिति बन गई कि चाहे जिसको बनाया जाने लगा है। आचार्य पद का जितना अवमूल्यन आज के युग में हुआ है, शायद इतना अतीत में कभी नहीं हुआ होगा। हमें इन सब बातों से अप्रभावित रहना चाहिए। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।